मकतूब नंबर 24। आप अलैहिस्सलाम की वसीयत अपने अम्वाल के बारे में जिसे जंग सिफीन से वापसी पर तहरीर फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बंदे खुदा अली इब्ने अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है अपने अम्वाल के बारे में जिसका मकसद रिज़ाए परवरदिगार है, ताकि उसके जरिए जन्नत में दाखिल हो सके और रोज़े महशर के हौल से अमान पा सके। This is what Ali ibn Abi Talib, the slave of Allah, has laid down about his property, in pursuance of seeking Allah's pleasure, so that he may by virtue of it give him entry into paradise and accord him peace. उन अम्वाल की निगरानी हसन इब्न अली करेंगे, बकदर जरूरत इस्तेमाल करेंगे और बकदर मुनासिब इन्फाक करेंगे। उसके बाद अगर उन्हें कोई हादसा पेश आ गया और हुसैन बाकी रह गए तो जिम्मेदार वो होंगे और उसी अंदाज पर काम करेंगे। It will be administered by Hassan ibn Ali. He will take from it a suitable portion for his livelihood and spend it on charity. If something happens to Hassan, and Hussein survives, he will administer it after Hassan, and deal with it accordingly. औलाद फातिमा का हक अली के सदकात में वही है जो दीगर औलाद अली का है। मैंने निगरानी का काम औलाद फातिमा को सिर्फ रज़ाए इलाही और कुर्बत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल से सौंप दिया है। इस तरह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का एहतराम भी हो जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत का एजाज भी बरकरार रहेगा। लेकिन उसके बाद भी वाली के लिए यह शर्त है कि माल की असल को बाकी रखे और सिर्फ उसके समरात को खर्च करे, वो भी उन राहों में जिनका हुक्म दिया गया है और जिनकी हिदायत दी गई है। In the charitable estate of the two sons of Fatima, they have the same rights as the all other sons of Ali. I have laid down there functions of administration of the two sons of Fatima in order to seek the pleasure of Allah and nearness to the Messenger of Allah, may Allah bless him and his descendants, with due regard for his honor and consideration of his kinship. It is obligatory on him who administers it that he retains the estate as it is, and spends the usufruct as he has been ordered and instructed. और खबरदार उस करिए के नखलिस्तान में से एक पौधा भी फरोख्त न करे यहां तक कि जमीन दोबारा बोने के लायक न रह जाए। मेरी वो कनीजें जिनसे मेरा ताल्लुक रह चुका है और उनकी औलाद भी मौजूद है या वो हामिला हैं, उनको उनकी औलाद के हिसाब में रोक लिया जाए और उन्हीं का हिस्सा करार दे दिया जाए। उसके बाद अगर बच्चा मर जाए और कनीज जिंदा रह जाए तो उसे आजाद कर दिया जाए कि गोया उसकी गुलामी खत्म हो चुकी है और आजादी हासिल हो चुकी है। He should not sell the seedlings in the plantations of these villages till the land changes its face by turning them into plants. As for those of my slave girls who were under me, if any one of them has a child, or is pregnant, she will be retained for the sake of the child and will form part of his share. If the child dies and she survives, then she is free, bondage is removed from her and liberty is given to her.